हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय लेकर आया हूँ। दूसरे अध्याय में आपने जाना था कि इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा किस रास्ते से यमलोक तक पहुँचती है। उस रास्ते में आत्मा को कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, कितना दुख उसे उठाना पड़ता है यमलोक तक पहुँचने में। अब जो आत्मा यमलोक पहुंच चुकी है, तो तीसरे अध्याय में हम यह जानेंगे कि यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, कैसे उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग और नरक मिलता है। यह सब कुछ तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बताइए। गरुड़ की ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मैं नरक की यातना को आदि से अंत तक कहूंगा। तुम सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर भी उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुबीतीपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नाम का द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस पुराणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। फिर भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुनने व जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्व ही जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है, वह सब मनुष्य की मानसिकता के बारे में जानने की उसकी सोच कैसी थी, धर्म या अधर्म की, संसार की भलाई की या उसके विनाश की, उसकी बोली कैसी थी, आदर से बोलते थे या अनादर से, और उसके कार्य कैसे थे, वह धर्म के कार्य करते थे या अधर्म के, सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को बताते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को
पूर्णता देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले बावली के समान गोल नेत्र वाले बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण भयंकर मुख वाले लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और जबर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी पापियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर भी मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किए? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों डर रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तीसरे अध्याय में और आगे क्या सजा दी जाती है यह आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो का इंतजार करें।